नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट आ चुका है। आप साइट पर जाकर इस चीज़ को देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम डेट कब है और आपकी एग्ज़ाम सिटी कहाँ है। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। शुभकामनाएं आप सभी को। और भाई ये मौका आप मत छोड़िएगा, क्योंकि 39 से 40 हज़ार वैकेंसी कम नहीं होती। पूरी ताकत लगा दीजिए। ये 15 से 20 दिन जितना समझ लिए आप इसमें मेहनत करेंगे, वो नंबर आपका इंक्रीज होते जाएगा। बस मोस्ट आपको ये ध्यान रखना है, इस समय मॉक टेस्ट देना है। खूब अच्छे से मॉक टेस्ट दीजिए। दिन में कम से कम 2 मॉक टेस्ट या 3 मॉक टेस्ट, क्योंकि केवल 80 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट है। आप पूरी ताकत लगा के भाई और समय पढ़ने में लगाइए, वो ठीक है, लेकिन अभी 2 से 3 मॉक टेस्ट जरूर दीजिए और उनका एनालिसिस कीजिए कि कहाँ जो है हमारी गलती हो रही है और कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। आप ये समझ लीजिए, ये मॉक टेस्ट आप दे देंगे तो आगे वहाँ पर जब आप टाइम मैनेज करने में आपको बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि ज़्यादातर एसएससी जीडी में बच्चे टाइम ना मैनेज करने की वजह से फेल हो जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनके नंबर जो है कम हो जाते हैं। और जो टाइम मैनेज कर लेता है, 80 में 80 क्वेश्चनों का जिसने टाइम मैनेज किया, उसके समझ लीजिए बहुत बेहतरीन नंबर आते हैं भाई। और 1/8 का माइनस मार्किंग है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पूरे पूरे करके आओ, क्योंकि अगर कटेगा भी तो अगर आपके 8 क्वेश्चन गलत होंगे तब जाके एक क्वेश्चन गलती होगा। मैंने भी किया था पूरे 80 में 80। जरूरी नहीं था मुझे भाई सब आ रहा हो, लेकिन हाँ मेरे भी, मैं बताऊँ तो 2-3 तुक्के मेरे भी सही हो गए थे और आपके भी सही होंगे। तो इसीलिए 1/8 का माइनस मार्किंग है भाई। डरना बिल्कुल नहीं है। कोई भी आपको ऑप्शन जरा भी लगे कि हाँ ये हो सकता है, तुरंत उसको टिक लगा दो। बस फंसना नहीं है। जब 2 रिलेट करना है आपको, बस कि 2 अगर ऑप्शन है, 4 ऑप्शन होते हैं, पहले तो 2 नहीं आता, नहीं होगा तो वो तो समझ में आ जाता है, लेकिन जो 2 है उन्हीं में से आपको टिक करना है ऑप्शन कि हाँ ये हो सकता है। बस वहाँ पर भाई अपना विचार, अपना खुद का दिमाग लगाना कि क्या हो सकता है क्या नहीं। और दूसरी बात, जब कोई क्वेश्चन पे, एक बहुत ही ज़रूरी बात आपको बता दे भाई, मान लीजिए कोई क्वेश्चन पे आपको लग गया कि ये वाला हो सकता है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद फिर सोच लेते हैं कि नहीं ये नहीं होगा और दूसरा वाला होगा, फिर उसी में गलती हो जाता है। हो सकता है पहला वाला ही जो आपने फर्स्ट सोचा ना, हो सकता है वही सही हो। क्योंकि कभी कभी हमारा जो है, कभी ना कभी वो क्वेश्चन हम लोग जरूर पढ़े होते हैं, तभी हमारा दिमाग कभी ना कभी कंफ्यूज होता है कि भाई हाँ या तो ये क्वेश्चन सही है या तो दूसरा वाला सही है। तो इसीलिए कंफ्यूज होने की थोड़ा सा भी ज़रूरत नहीं है। एकदम अच्छे से पूरे 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 अटैम्प्ट करके आना। और अभी मॉक टेस्ट पे अच्छे से ध्यान दो, उनका एनालिसिस करो। कुछ थोड़े बहुत करंट अफेयर पढ़ना है तो फालतू चीज़ें तो करंट अफेयर मत पढ़ना, क्योंकि भाई इसमें फालतू चीज़ें नहीं पूछी जाती है कि विश्व का क्या है, ये क्या है, वो क्या है। बस साधारण भारत का राज्यपाल वगैरह, मुख्यमंत्री वगैरह, या फिर जो नए पद ये आयुक्त हुए हैं, इनसे ज़रूर पूछता है भाई। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना आप। बाकी दोस्तों, कहाँ गया आपका एग्ज़ाम और क्या है एग्ज़ाम सिटी, ज़रूर बताइएगा। अभी हो सकता है कि लॉगिन ना हो रहा हो, क्योंकि सर्वर काफ़ी बिजी चल रहा है। तो अगर आपका लॉगिन हो जाए, एग्ज़ाम सिटी पता चल जाए, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।